हेलो दोस्तों, ब्रिटानिया के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ चुके हैं। तो देखते हैं कि उनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके मार्केट कैप से। तो आप देखेंगे इनका मार्केट कैप है करीब करीब 1,28,489 करोड़ का। उसके बाद इनका पी करीब 50 का है, आरओसी इनका 56 का है और आरओई इनका जो है वो है करीब 53.6, मतलब आप कह सकते हैं 54% का है। और ये डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं 1.4% के आसपास की। तो ये ब्रिटानिया के बेसिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। इसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी को क्या करते हैं, मोटा मोटी जज करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके की कंपनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इनकी वेबसाइट में चले जाते हैं और देखते हैं कि ब्रिटानिया बेसिकली क्या-क्या ब्रांड बनाता है। तो हम लोग ब्रिटानिया की वेबसाइट में जा चुके हैं, तो इन्होंने यहाँ पर अपना क्या करा हुआ है, आर ब्रांड का सेक्शन यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इनके पास क्या है, बिस्किट्स हैं, वैरायटी ऑफ बिस्किट्स हैं। तो इनमें बिस्किट्स में आप देखेंगे कि मैरीगोल्ड है, मिल्क बाइट्स है, गुड डे हो गया, टाइगर बिस्किट हो गया, 50-50 क्लासिक्स हो गया। तो ये सारे बर्बन हो गया, ट्रीट हो गया, लिटिल हार्ट्स। तो ये सारे क्या है, इनके बिस्किट के ब्रांड है जो कि वेल नोन और फेमस है हम लोगों के बीच। ऐसा नहीं है कि कोई कह सकता हो कि उसने 50-50 ना जाना हो, या लिटिल हार्ट्स ना जाना हो, या बर्बन बिस्किट्स के बारे में ना जाना हो। ऐसे कम ही लोग होंगे। तो डेयरी में इनके पास कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, इंस्टेंट आप बोल सकते हैं मिल्क हो गया, हाँ, घी इन्होंने बनाया हुआ है और शायद ये दही भी बना रहे हैं। उसके अलावा पनीर है इनके पास। तो इस तरीके की चीजें हैं। स्नैक्स में आप देखेंगे तो वही चॉकलेट है, कुछ टाइम पास टाइप की चीजें भी इन्होंने बनाई हुई हैं। वैरायटी ऑफ केक्स बनाते हैं ये लोग जो कि बहुत फेमस होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इनका रस्क है। उसके बाद ब्रिटानिया के ब्रेड्स बहुत फेमस होते हैं और न्यूट्रिशन बार्स भी ये बनाते हैं। तो ये ब्रिटानिया का ओवरऑल प्रोडक्ट लिस्ट है कि वो क्या क्या चीजें बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्च 2025 में इनकी सेल्स थी करीब 4,432 करोड़ की, जो सेल अभी बढ़ के हो गई 4,719 करोड़ की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स में जंप है। और एक्सपेंसेस जहाँ 3,600 करोड़ के आसपास थे वो हो गए 3,885 करोड़ के आसपास। तो क्या हुआ, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ लास्ट मार्च में था 801 करोड़, वो इस बार के मार्च में 834 करोड़ के आसपास का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 20 करोड़ के आस 20 से 25 करोड़ के आसपास का क्या है, जंप है। और सेम टाइम पे आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट स्टेबल है, 18% है और यहाँ भी 18% है। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में देखें तो करीब पिछले 3 साल में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17 से लेके 20% के बीच ही रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अदर इनकम लास्ट ईयर थी 63 सीआर की, इस बार वो घट के हुई है 55 सीआर। इसके अलावा इन पे इंटरेस्ट था लास्ट ईयर 31 सीआर का, इस बार है 19 सीआर का। और डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर था 81 सीआर का और इस बार है 85 सीआर का। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटानिया के जो अदर एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, उनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में इंपैक्ट डालते हैं, उनका यहाँ पर न्यूट्रल होना अच्छी बात है। मतलब जो भी हमको रिजल्ट मिलेंगे वो उनके एक्चुअल बिजनेस से होंगे, ना कि अदर इनकम या दूसरी चीजों का उन पे इम्पैक्ट होने वाला है। तो आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहाँ लास्ट मार्च में था 752 करोड़ का, वो अभी हो गया है 785 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ तक सारी चीजें ठीक है। लेकिन अब आप देखेंगे टैक्स में आते आते, जहाँ इस लास्ट ईयर 26% का टैक्स था, इस बार ये टैक्स हुआ है 13% का। तो टैक्स क्या है, इस बार 13% से कम हुआ है। तो उसका इंपैक्ट हमको कहाँ दिखेगा, नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट जहाँ लास्ट ईयर 559 सीआर का था, वहीं पर ये इस बार 680 करोड़ का है। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसने, टैक्स ने। क्योंकि इस बार इन पे टैक्स जो है 26% की जगह 13% लगा है। तो मतलब 13% टैक्स कम हुआ है। तो अगर इसमें 13% टैक्स मान के चलते कि अगर और लगता तो हो सकता है कि इनका 680 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो अभी 600 करोड़ के आसपास होता। तो ये हमारे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे हमारे क्या है, ब्रिटानिया के रिजल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटानिया के बारे में थोड़ा मोटा मोटा जान लेते हैं। तो देखिए ब्रिटानिया क्या है, इसके पास करीब 100 ईयर की लेगेसी है। मतलब ये 100 ईयर से क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस में है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके पास गुड डे, टाइगर और न्यूट्री चॉइस, मिल्क बिकीज नाम से क्या है, मारी गोल्ड, ये इनके फेमस ब्रांड है जो हम लोगों के बीच पॉपुलर है। उसके बाद आपको ये बात पता ना हो शायद, लेकिन ये क्या है, वाडिया ग्रुप के हिस्सा है। ठीक है। और वाडिया ग्रुप के बहुत से सेगमेंट है, जैसे है क्या, गो एयर नाम की जो एयरलाइंस है वो इनकी है। बॉम्बे रियलिटी टेक्सटाइल में बॉम्बे डाइंग और बॉम्बे वर्मा और क्या है, ये सारी कंपनियां भी क्या है, वाडिया ग्रुप का ही पार्ट है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये बिस्किट सेगमेंट का क्या है, मार्केट लीडर है। और क्या होता है, ब्रिटानिया का जो 80% रेवेन्यू आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, वो किससे आता है, बिस्किट सेगमेंट से आता है। इसके बाद इनकी क्या है, ब्रिटानिया की ब्रांड जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इनके रेवेन्यू में। ओके। और थर्ड नंबर पे आप देखेंगे कि ये जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, उन डेयरी प्रोडक्ट से ये क्या कर रहे हैं, 5% अपना रेवेन्यू क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। जिसमें क्या हो गया, चीज हो गया, बेवरेजेस हो गया, मिल्क और योगर्ट, इस टाइप की चीजें ये लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये इनका मोटा मोटा हिसाब किताब है कि किस सेगमेंट से इन पे कितना रेवेन्यू आ रहा है। अब आप देखेंगे कि इनकी जो जियोग्राफिकल प्रेजेंस है, तो आप देखेंगे कि ये क्या करते हैं, इनका जो रेवेन्यू है उसमें से 95% हिस्सा लगभग लगभग इंडिया से आ रहा है। और 5 से 5.5% का हिस्सा जो है इनका एक्सपोर्ट से आ रहा है। और ये इनके फाइनेंशियल ईयर 23 का डेटा है जो हमारे पास अवेलेबल है अभी। तो ये ब्रिटानिया के बारे में हम लोग को कुछ मोटा माटी बातें यहाँ पर पता चल रही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनके ईयरली रिजल्ट पर चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या चेंजेस आए हैं। तो हम देखेंगे उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप देखेंगे कि जहाँ लास्ट ईयर ब्रिटानिया की सेल्स थी करीब करीब 17,943 करोड़ की, वही सेल्स इस बार 19,000 को टच कर चुकी है। और ये देखिए कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। इसमें किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, कभी कम कभी ज्यादा होती है, लेकिन क्या है, फाइनली क्या है, ये
कंटिन्यू बढ़ ही रही है। उसके अलावा आप देखेंगे एक्सपेंसेस जहाँ 14,700 करोड़ के आसपास थे, इस बार 15,600 करोड़ के आसपास हो गए। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर 3,176 करोड़ का था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 3,514 करोड़ के आसपास का पहुंच गया। सबसे बढ़िया चीज इनके साथ आपको जो देखने को मिल रही है कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्टेबल तरीके से काम कर रहा है। 16, 17, 18, 19 ये इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि एक अच्छी बात है। इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिल रहा है। इसके बाद अदर इनकम देखेंगे, लास्ट इन्होंने 202 करोड़ की जनरेट करी, इस बार इनकी है 224 करोड़ की। लास्ट ईयर इन पे 139 सीआर का इंटरेस्ट था और इस बार 113 करोड़ का इंटरेस्ट, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। इनका इंपैक्ट अब इनके रिजल्ट पे नहीं मिलने वाला। डेप्रिसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो ओवरऑल इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो दो लास्ट ईयर 2,927 करोड़ का था, वो इस बार 3,300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। सेम साइड पर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13% का टैक्स लगा था, उस वजह से आप देखेंगे कि इस बार इन पे जो ओवरऑल टैक्स है वो 23% का निकलता हुआ दिख रहा है, जबकि लास्ट 4-5 साल से आप देखेंगे वो 26 से 27% की रेंज में था। तो इस बार इन पे सबसे लोएस्ट टैक्स है। तो उस वजह से जो इनका नेट प्रॉफिट है, जो लास्ट ईयर करीब 2,178 करोड़ के आसपास था, वो पहुंच गया 2,537 करोड़ के आसपास। तो आप बोल सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें 300 से 350 करोड़ के आसपास का जंप आया है। ये इनके ईयरली फाइनेंशियल में जो भी चेंजेस थे वो हमने देख लिए। अब चले जाते हैं इनकी बैलेंस शीट पर। तो आप देखेंगे कि इनके पास करीब 5,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, जो कि लास्ट ईयर करीब 4,300 करोड़ के आसपास का था। बोरोइंग्स इनकी ठीक ठाक है, करीब 1,380 करोड़। तो आप कह सकते हैं जिस हिसाब से इनके पास 5,000 करोड़ का रिजर्व है, उस हिसाब से इनकी बोरोइंग काफी ज्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे कि करीब 39 सीआर का करंट वर्क इन प्रोग्रेस भी चल रहा है। इन्होंने करीब 3,000 3,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट भी करी है, जिससे इनको अदर इनकम इनकम जनरेट हो रही होगी, जो हमको अदर इनकम की सेक्शन में देखने को मिल रही थी। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में करीब करीब 50.55% प्रमोटर्स हैं, जो कि क्या है, ऑलमोस्ट स्टेबल है पिछले 3 साल से। लेकिन एफ आई जहाँ करीब 21% के आसपास थे, वही एफ आई आप घट के देखेंगे 15.6% के आसपास हो गए। तो एफ में आप बोल सकते हैं कि 6% के आसपास का ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद डी आई आई जहाँ 12.4% थे, वही डी आई आई अब कितने हैं, 18.82% के आसपास है। तो डी आई में आप बोल सकते हैं कि 4% के आसपास का इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। और पब्लिक जहाँ 15.6% के आसपास थी, वही पब्लिक अब घट के 14.9% के आसपास हो गई है। तो पब्लिक में भी हमको क्या हो रहा है, छोटा सा अमाउंट में ही चाहिए, सही चाहिए, लेकिन डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये इनकी ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जहाँ पर हमको क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस कुछ देखने को नहीं मिल रहे हैं। और ये ब्रिटेनिया जैसी कंपनी के बारे में एक चीज हम कह सकते हैं कि इनकी जो भी परफॉर्मेंस है वो बहुत लंबे टाइम से बैलेंस चल रही है। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको अप डाउन देखने को मिलेगा, जो भी है स्टेबिलिटी है। एफएमसीजी कंपनी है, तो चाहे मार्केट गिरे चाहे उठे, तो इन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होना होता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें बनाते हैं जो डेली यूज की होती है। बिस्किट्स आप खाएंगे, अगर वॉर भी होती है, दूसरी चीज होती है, तो ये मेरा ब्रिटानिया का मोटा मोटा एनालिसिस था। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से किस किस के पास ब्रिटानिया के स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और अवेलेबल है तो किस प्राइस से अवेलेबल है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।